आज हमारी 3rd मैरिज एनिवर्सरी और तुमने मुझे एक भी गिफ्ट नहीं दिया है। और पिछले महीने जो डायमंड रिंग दी थी उसका क्या? अब इसमें मेरी गलती है कि हमारी एनिवर्सरी और तुम्हारे बर्थडे में एक ही महीने का डिफरेंस है। तो इसमें मेरी गलती है? ना अच्छा डिनर करके आए मारिया। स्माइल। मूड मत खराब करो। मैं ही मूड खराब करती हूँ तुम्हारा हमेशा। ये देखो, रेडियो का भी मूड खराब हो गया। स्माइल मारिया। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का मुख्य किरदार है विक्की। विक्की और मारिया अपने मैरिज एनिवर्सरी से वापस आ रहे थे। तभी उनके बीच एक छोटी सी नोक-झोंक होती है। विक्की और मारिया अपना नाम सुनकर चौंक जाते हैं और विक्की ध्यान से रेडियो सुनता है। तभी अचानक विक्की गाड़ी रोकता है और गाड़ी के डिक्की की तरफ जाता है। जहां उसके लिए एक तोहफा रखा हुआ है। तभी अचानक गाड़ी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और घबराई हुई मारिया विक्की को देखती है। विक्की! लेकिन विक्की को ये नहीं पता था कि ये तोहफा उसकी जिंदगी का आखिरी तोहफा होगा। विक्की! 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 विक्की, ये क्या हो गया? विक्की! विक्की! हेलो विक्रांत, तुम्हें अर्जेंटली एक केस टेक ओवर करना होगा। कौन सा केस सर? तुम्हें पता होगा पिछले कुछ महीनों से मुंबई में सीरियल किलिंग्स की वारदात हो रही हैं। इन मर्डर्स का टाइम भी एक है, पैटर्न भी एक है, लेकिन पुलिस को क्राइम सीन से कोई मर्डर वेपन नहीं मिला, ना ही विक्टिम्स में कोई कनेक्शन है। इनफैक्ट इन वारदात का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ के पुलिस ने लोकल गैंग्स को अरेस्ट भी किया है, लेकिन फिर भी मर्डर्स हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को इमीडिएटली टेक ओवर करो। जी सर, इसके बारे में मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में। ये कोई नया गैंग लग रहा है सर, क्योंकि हमारे इन्फॉर्मेंट्स को भी इसके बारे में कुछ ठीक से पता नहीं चला। आर यू श्योर सर ये केस में टेक ओवर कर लो? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे अनसॉल्व्ड कोल्ड केसेस है शैतान चौकी में। आई अंडरस्टैंड विक्रांत, बट टू रूल आउट एनी थर्ड एंगल, मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट करो। इनफैक्ट पूरे शहर में इन मर्डर्स को लेकर काफी अनरेस्ट फैला हुआ है और कमिश्नर सर भी चाहते हैं कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो। ठीक है सर, टेक ओवर कर लेता हूँ। कहाँ जाना है? गुड, तुम अभी माटुंगा पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। वहाँ के एसआई यादव इस केस के सारे डिटेल्स तुम्हारे साथ शेयर कर देंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर एक रिक्वेस्ट है, चौकी पे मत बताना कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है विक्रांत, गुड लक। ओके, थैंक यू सर। अब इस सीरियल मर्डरर्स को भी हमें ही पकड़ना है, तो भूतों को कौन पकड़ेगा? क्या कर रहा है ये यार? कुछ नहीं होएगा ऐसा। क्या तंबूरा 6 मार रहा है, कुछ नहीं मारने वाला। नहीं नहीं, ये बॉल गया तो गया। स्कोर क्या हुआ? 5 बॉल में 18 रन चाहिए। बहुत टाइट सिचुएशन है भाई। शिट, डेड बॉल का। शिट यार, ऐसे तो हम लोग मैच हार जाएंगे। सर ए, चलो ये सब उठाओ, यहाँ से निकालो, अपने अपने जगह पे जाओ। अरे क्या हुआ, मैच खत्म तो होने दो। 5 बॉल ही बचे हैं। कल रात जो 2 मर्डर्स हुए उसमें कोई सस्पेक्ट मिला आपको? सर वो कल ही तो हुआ है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, पूरा पुलिस स्टेशन मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ठीक है सर। पहले जो केसेस हुए और कल रात के 2 मर्डर्स, इनमें कोई कनेक्शन मिला आपको? सर वो हमारे सेक्शन में नहीं पड़ता। जानता हूँ, लेकिन उन केसेस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से चेक तो किया होगा आपने? नहीं सर। क्रॉस चेक नहीं किया? फॉरेंसिक्स के मुताबिक ये सारे मर्डर्स किसी सर्जिकल नाइफ से हुए हैं, लेकिन क्राइम सीन से कोई भी मर्डर वेपन नहीं मिला। जाहिर है कि कोई भी आदमी ये सर्जिकल नाइफ डायरेक्टली जाके मेडिकल स्टोर से खरीद नहीं सकता,
तो आपने चेक किया कि ये सारे विक्टिम्स या उनके कोई दोस्त रिश्तेदार मेडिकल प्रोफेशन से है या नहीं? गुड। अब तक जितने भी मर्डर्स हुए उन सारे विक्टिम्स के केस फाइल्स मुझे डेस्क पे चाहिए, और जितने भी आई विटनेसेस रहे उनके स्टेटमेंट्स दोबारा ले लो। इस बार अगर तुम्हें कोई लीड नहीं मिली तो तुम्हारा पोस्टिंग सीधा वानखेड़े स्टेडियम के बाहर कर दूंगा, वहां पे लाइव मैच देख लेना। सर, सर, विक्टर और मारिया के कल मैरिज एनिवर्सरी थी, इससे दोनों डिनर के लिए बाहर गए थे। अब किसी को क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। विक्टर की किसी के साथ दुश्मनी या फिर कोई झगड़ा? नहीं सर, विक्टर का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं होती थी। बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था। मारिया ने तो कुछ बताया होगा, वो तो उसके साथ थी जब ये हादसा हुआ। तो उसने किसी को देखा या फिर कुछ भी बताया उसने? नहीं सर, कुछ नहीं बताया। कल से बस यही बड़बड़ा रही कि रेडियो पर सुना था और विक्टर मर गया, रेडियो पर सुना था और विक्टर मर गया। मैं मारिया से बात कर सकता हूँ? जी। मारिया, मैं विक्रांत सिंगल, एसीपी मुंबई पुलिस। कल रात को आपके साथ जो हादसा हुआ तब आपने किसी को देखा आपके पति के पास, या फिर कुछ भी और बता सकती हैं आप? आपने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि आप दोनों रेडियो सुन रहे थे। आपने रेडियो पे कोई आवाज सुनी जिसके बाद आपके पति ने गाड़ी रोक दी। उसके बाद वो गाड़ी से उतरे और उन्होंने डिक्की खोली। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस आवाज के वश में थे। वश में थे? उस आरजे ने अपना नाम बताया? क्या आपको याद है वो स्टेशन किस फ्रीक्वेंसी का था? 87.7 FM। क्या कहा उस आरजे ने? एग्जैक्ट अल्फाजों में बताइए प्लीज। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना जा रही हूँ जिसका मुख्य किरदार विक्की है। तो आरजे लड़की थी? सर, विकास तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था, बस वो दिन भर पढ़ाई में लगा रहता था। उसकी तो बुरी संगत भी नहीं थी, ना किसी से कभी कोई झगड़ा ना लड़ाई। सर, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ऐसा कोई क्यों करेगा मेरे बच्चे के साथ। आपके घर की कोई एक्स्ट्रा चाबी है जो आप अपने पड़ोसी या किसी दोस्त के पास रखती हो? नहीं सर, मेरे पति दुबई में काम करते हैं। एक चाबी उनके पास है और एक मेरे पास। इस वक्त आपके पति कहाँ हैं? सर, आज शाम को यहाँ पहुंच रहे हैं। आपने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि आज सुबह जब आप उठी और अपने बेटे के कमरे में गई तो आपने उसकी लाश देखी। जी सर। रात को उसके कमरे में इतना बड़ा हादसा हुआ, आपको कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी? जी नहीं। ऐसी कोई भी चीज जो आपने उसके कमरे में देखी हो और अपने स्टेटमेंट में बताना भूल गई हो? नहीं सर। देखिए, एक बार फिर से सोच लीजिए। छोटी से छोटी चीज जो शायद आप बताना भूल गई हो। सर, उसके कमरे में रेडियो चल रहा था सर। वो रेडियो 87.7 की फ्रीक्वेंसी पे था? सर, इतना मैंने नहीं ध्यान दिया। हाँ अदिति, एक स्पेशल केस है बिल्कुल तुम्हारी तरह। कोई आरजे जो रेडियो पे लोगों को कहानी सुनाती है और अपने वश में कर लेती है और फिर किसी तरह उन्हें मार देती है। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए तुम्हारी स्पेशल एबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, तो जल्द से जल्द माटुंगा पुलिस चौकी पे आ जाओ।
87.7 फ्रीक्वेंसी पर ब्लू एफएम नाम का एक रेडियो चैनल ब्रॉडकास्ट करता था। तकरीबन 2 साल पहले ये चैनल बंद पड़ गया और 6 महीने पहले राजीव तेजपाल नाम के एक आदमी ने इसे एक्वायर कर लिया। उसके बाद वही पिछले 6 महीने से 101 FM नाम की कंपनी वहां से चला रहा है, सेम प्रीमाइसेस। अगर दोनों रेडियो स्टेशन का प्रीमाइस एक ही है तो ये पॉसिबल है कि दोनों विक्टिम्स जो ब्रॉडकास्ट सुन रहे थे वो 101 के ऑफिस से हुआ होगा। हमें वहां चल के पूछताछ करनी चाहिए। हो गया? हाँ सर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का मुख्य किरदार विकी है। विकी अपने कलीग अदिति शर्मा के साथ माटुंगा पुलिस स्टेशन में रेडियो सुन रहा है और अपना नाम सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। विकी चेयर पर आकर बैठता है और अपना सर जोर से टेबल पर मारता है। विकी को अब उसकी कलीग की आवाज सुनाई नहीं देती। वो अपनी चेयर से उठता है और धीरे धीरे कबर्ड की तरफ बढ़ता है जहां उसके लिए एक तोहफा रखा हुआ है। विकी वो तोहफा उठाता है और अपनी कलीग की तरफ मुड़ता है। धीरे धीरे विकी वो तोहफा अपने गले पे लगाता है, लेकिन विकी और उसके कलीग को ये नहीं पता ये तोहफा उसकी जिंदगी का आखिरी तोहफा। विक्रांत ठीक हो तुम? उठो। विक्रांत ठीक हो तुम? उठो, आओ बैठो बैठो। ठीक हो तुम? अभी क्या हुआ था? हाँ? अभी क्या हुआ था? विक्रांत, उस रेडियो पे जो लड़की बोल रही थी उसने शायद तुम्हें हिप्नोटाइज किया था। वो जो बोल रही थी वही तुम कर रहे थे। विक्रांत, तो उसके कहने पे तुमने अभी अभी यहाँ पे अपना सर पटका, ये सारी चेयर नीचे फेंक दी, उस कबर्ड तक गए और पता नहीं उसने वहां से क्या निकाला, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। विक्रांत, तुम्हें चोट लगी है, चलो आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ, चलो। मैडम, अगर आप ये कहना चाहती हैं कि 87.7 एफएम की ब्रॉडकास्ट कल रात को इस स्टेशन से हुई है, तो आई नो फॉर ए फैक्ट दैट इज इम्पॉसिबल। मिस्टर तेजपाल, मैंने अपने करियर में बहुत इम्पॉसिबल चीजें देखी हैं, तो फॉर ए फैक्ट आई कैन ऑल्सो टेल यू दैट इट्स पॉसिबल। आपने ये कंपनी 6 महीने पहले खरीदी है। जी। तब से लेकर अब तक यहाँ पे कोई भी अजीब चीज हुई है, जैसे सिग्नल हैक होना, कंप्यूटर सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस या फोर्स एंट्री, चोरी, ऐसा कुछ भी?
जी नहीं मैडम, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपकी कंपनी के नाइट स्टाफ से मिलना चाहती हूँ और पिछले 1 महीने का सीसीटीवी फुटेज भी देखना चाहती हूँ। श्योर मैडम। वैसे नाइट स्टाफ में मैडम यहाँ पे रात में तो एक इंजीनियर और एक गार्ड रहता है, क्योंकि हम लोग जो भी नाइट में ब्रॉडकास्ट करते हैं वो प्री रिकॉर्डेड रहता है। कोई बात नहीं, आप उन दोनों को बुला लीजिए। जी हाँ श्योर। मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट थी। आप तो जानती हैं हमारी कंपनी एक न्यूली सेटअप कंपनी है। अगर ये बात मीडिया में लीक कर गई तो हमारे स्टाफ में अनरेस्ट फैल सकता है और हमारे इमेज को भी धक्का लग सकता है। मिस्टर तेजपाल, मैं आपका कंसर्न समझ सकती हूँ, लेकिन ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन है। आपकी कंपनी की इमेज से ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि कातिल पकड़ा जाए। जी। कल रात इस रेडियो चैनल के ट्रांसमिशन सिस्टम से 87.7 फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट हुआ। अब आप प्लीज मुझे बताइए कैसे हुआ। देखिए मैम, ऐसा हो ही नहीं सकता। चैनल की रेडियो फ्रीक्वेंसी इंडियन गवर्नमेंट से अलॉट की जाती है और दूसरी किसी फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट करना इलीगल है। एंड मोर ओवर, यहाँ के मेन फ्रेम कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सिर्फ मेरे पास है और कोई इसे एक्सेस कर ही नहीं सकता। तो आपके कहने का मतलब कि अगर कल रात इस रेडियो चैनल से इलीगली ब्रॉडकास्ट हुआ है तो वो आपकी जानकारी के बिना तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड सिर्फ आपके पास है। मिस्टर दुबे, आप तो मेरे प्राइम सस्पेक्ट बन गए। ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैंने कुछ नहीं किया। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए और आपको इन्फॉर्म ना किया जाए, आप ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आइए। मैडम जी नमस्ते, मैं राजू पटेल, यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड। बैठिए। आपकी ड्यूटी कब से शुरू होती है? रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक। कल रात 9 बजे के बाद आपके और इंजीनियर दुबई के अलावा स्टूडियो में कोई था या कोई आया? नहीं मैडम। कल रात आपकी ड्यूटी के दौरान स्टूडियो में कुछ हुआ था जो आप बताना चाहते हो? नहीं मैडम। ठीक है, जाइए। मैडम जी, मैं इंजीनियर साहब जैसा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अचानक 10 बजे के बाद स्टूडियो की लाइटें और मशीनें अपने आप ऑन हो जाती है और किसी महिला की आवाज सुनाई देती है। जब मैंने ये बात इंजीनियर साहब को बताई और उन्हें दिखाने लाया तो लाइट ऑफ थी, मशीनें बंद थी। आपने ये बात अपने सुपरवाइजर को बताई? मैडम, जब इंजीनियर साहब ने मेरी बात नहीं मानी, अगर मैं किसी और को बताता तो वो मुझे पागल समझता और मेरी नौकरी चली जाती। हाँ अदिति, कुछ पता चला? विक्रांत, मैंने यहाँ के एम्प्लॉय से बात की, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी लीड नहीं मिला है जो हमारे केस में हेल्प करे। पर यहाँ के वॉचमैन का कहना है कि रात के 10 बजे के बाद किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। मैंने जो फुटेज देखा है उसमें अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। अच्छा ठीक है, नाम सुनो। विकास, विकल्प, विक्रम, विक्टर एंड द लिस्ट गोज ऑन। मतलब सारे विक्टिम्स के निकनेम्स विक्की थे। और हाल ही में विक्रांत। मेरी माँ भी मुझे विक्की बुलाती है। विक्रांत, मुझे सारे सीसीटीवी फुटेज देखने में थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि आज रात यहीं पे रुक और देखूं कि वॉचमैन जो बोल रहा था वो सच है या नहीं। ठीक है, मैं भी ज्यादा से वो 87.7 FM के एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स मंगवा रहा हूँ। बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाय।
आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का मुख्य किरदार है विकी, जिनके पैर पर चोट लगी हुई है। विकी अंकल अपना नाम सुनकर चौंक जाते हैं और रेडियो की तरफ देखते हैं, जहां उनके लिए एक तोहफा रखा हुआ है। वो तोहफा उठाते हैं और धीरे धीरे अपनी गर्दन में रखते हैं, लेकिन विकी अंकल को ये नहीं पता था कि ये तोहफा उनकी जिंदगी का आखिरी तोहफा है। विक्रांत, एक बात तो क्लियर है, जितने भी विक्टिम्स के मर्डर्स हुए वो सब उस रेडियो स्टेशन से जुड़े हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, रात को 10:30 बजते ही उस रेडियो स्टेशन की लाइट्स फ्लिकर होने लगी थी। वहां पे हर जगह पे खून से विक्की लिखा हुआ था, और जिस लड़की को मैंने पेशेंट ड्रेस में देखा था वो वहीं कंसोल के पास खड़ी थी और वहीं से गायब हो गई। और लगभग उसी वक्त पे लास्ट विक्टिम का मर्डर हुआ है, और उसके घर पे भी रेडियो पे 87.7 FM ट्यून था। तो जाहिर सी बात है कि उसने भी वो ब्रॉडकास्ट सुना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये भूतिया लड़की विकी नाम के पीछे क्यों पड़ी है। क्या वो किसी को ढूंढ रही है, या फिर सर, मैम, सर ये FM 87.7 के एम्प्लॉयज की फाइल है सर। दीजिए। सर, मैम। विक्रांत, ये वही लड़की है जिसे कल रात मैंने रेडियो स्टेशन पे देखा था, जो गायब हो गई। सुमन कौशिक, जूनियर आरजे। आर यू श्योर? 100% श्योर। अगर तुम 100% श्योर हो तो इसके घर वालों को यहाँ पर बुला लेते हैं। क्यों बताऊं मैं अपनी सुमन के बारे में? आप लोगों ने तो केस को बंद कर दिया था ना। अब क्या चाहिए आपको? सर, मैं समझ सकती हूँ आपके लिए अपनी बेटी के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए सुमन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल ही में कुछ मर्डर्स हुए हैं जिसका हमें लगता है कि सुमन से कोई ताल्लुक है। और जब मेरी बेटी का मर्डर हुआ था तब तो आप लोगों ने उसे सुसाइड का केस बनाकर बंद कर दिया था, और अब किसी और का केस में मेरी बेटी का नाम जोड़कर उसे बदनाम करना चाहते हैं। एक मिनट। मर्डर हुआ था मतलब? आपकी बेटी ने तो खुद को मार दिया था ना? देखिए, आप प्लीज पूरी बात बताइए। आपकी बेटी ने किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर सुसाइड कमिट किया था? दीदी ने अपनी करियर की शुरुआत ब्लू FM से की थी एज एन आरजे। कुछ ही महीनों में उन्हें उनका पहला शो मिल गया था, अधूरी रातें। दीदी की काफी फ्रेंड फॉलोइंग भी थी, सब कुछ सही चल रहा था जब तक वो कॉल नहीं आया। अधूरी रातें में आपका स्वागत है। क्या मैं जान सकती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ? जी, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ओके। आज हम कहानी सुनाएंगे एक बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट सुमंत की, जिसने अभी अभी अपने शो की शुरुआत की है, और अपनी कॉलर उसकी सबसे बड़े फैन विक्की से बात कर रही है।
और विक्की आज उन्हें ये बताएगा कि वो उनसे कितना प्यार करता है। ओह स्वीट। विक्की की बातें सुनकर मन ही मन में मुस्कुराते हुए उसने अपना कप उठाया। उनको लगा कि ये कोई मनचला बात कर रहा है, लेकिन ये सुनते ही उन्होंने अपना कप नीचे रखा और उनकी हंसी गायब हो गई। फिर चेयर से उठी, उठ के कहीं चलने लगी कि क्या हो रहा है। इधर उधर देखने लगी, कौन है उसकी समझ में नहीं आ रहा। फिर वो विंडो के पास गई, ये देखने की कहीं बाहर से उसे कोई देख तो नहीं रहा, और उसने विनिसिन को हटाया, लेकिन बाहर तो कोई नहीं। रात के 10:30 बजे, ऑफिस भी बंद है, वो अकेली है। सोच रही है कि क्या करें क्या ना करें। वो परेशान हो गई और वो वापस जाके अपने चेयर पे बैठ गई। और फिर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा, फिर दूसरे कैमरे की तरफ देखा। फिर उसे लगा कि वो भी उन्हें देख सकता है। हेलो, कौन बोल रहा है? सुनो, अगली बार फोन करोगे तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। वो आदमी उस रेडियो स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे से मेरी बेटी को देख रहा था। उस कॉल के बाद दीदी बहुत डरी डरी रहने लगी। पूरी रात रोती रहती। अगले 4 दिन तक ऑफिस भी नहीं गई, जिसकी वजह से उनका काम भी इफेक्ट कर रहा था। उनके बॉस ने उन्हें 1 मंथ का नोटिस पीरियड दे दिया। पता नहीं वो आदमी चाहता क्या था। वो दीदी को रोज SMS कॉल्स, सोशल मीडिया, हर जगह तंग करता था, उन्हें मेंटली टॉर्चर करता था। उस आदमी का नाम बताया आपकी दीदी ने आपको? विक्की। पूरा नाम? दीदी ने उसका नाम विक्की बताया था और हमने बोरीवली पुलिस स्टेशन में ही विक्की के नाम से ही FIR दर्ज करवाई थी। लेकिन FIR दर्ज करने से कुछ नहीं हुआ सर। पुलिस कुछ नहीं कर पाई, उसका पूरा नाम पता कुछ नहीं निकाल पाई। यहां तक कि मेरी बेटी की मंगनी भी टूट गई। लड़के वालों का कहना था कि इसमें जरूर दीदी की गलती होगी, वरना यूं ही कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता। हमें जब सबसे ज्यादा उनके सपोर्ट की जरूरत थी, तब उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। दीदी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी और एक दिन हमें बिना बताए रेडियो स्टेशन चली गई। अधूरी रातें में आपका स्वागत है। ये मेरा आखिरी शो है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है आरजे सुमन की, जिसे एक विकी नाम का लड़का बेइंतहा मोहब्बत करता था। और यही मोहब्बत सुमन की मौत की वजह बनने वाली है। विकी जो भी चाहता था उसे मिल गया। वो चाहता था कि सुमन अपनी परछाई तक से डरे। वो चाहता था कि जब भी सुमन अपने घर से बाहर जाए, वो पीछे मुड़ मुड़ के देखे कि कहीं विकी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। वो चाहता था कि अपनी जिंदगी में वो हर एक आदमी को शक की नजर से देखे।
और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। विकी, तुम जो भी हो, जहां भी हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिस तरह से तुमने मुझे तड़पा तड़पा के जीने के लायक नहीं छोड़ा, उसी तरह से तुम तड़प तड़प के मरोगे। I hate you, Vicky. What over my heart? और अगले दिन जब दीदी को हॉस्पिटल में होश आया तो आप प्लीज शांत हो जाइए। लीजिए पानी पीजिए। वो विकी मेरी बेटी के साथ खेल खेल रहा था और मेरी बेटी उसमें उलझती चली गई और वो पूरी तरह से टूट गई। कोई कुछ नहीं कर सका सर, कुछ नहीं। सॉरी फॉर योर लॉस सर। देखिए, भले ही ये विकी एक खेल खेल रहा हो, लेकिन हम इस बात को लेकर बहुत सीरियस हैं। आप बस थोड़ा सब्र रखिए, कुछ दिन और। अगर इस विक्की ने सुमन के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और उस रेडियो स्टेशन के सारे सीसीटीवी कैमरास हैक किए, तो ये तो क्लियर है कि वो जरूर कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है। एग्जैक्टली। अगर इस विकी जैसे 2-4 सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हमारी साइबर सेल में होते तो साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग करने वाले आसानी से पकड़े जाते। विक्रांत, मुझे लगता है कि सुमन की आत्मा आज भी उस असली विक्की को ढूंढ रही है और ये मर्डर्स तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम असली विक्की को नहीं ढूंढ लेते। तो हमारी साइबर सेल के उस ऑफिसर से मिल लेते हैं जिसने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था। नहीं विक्रांत, मुझे लगता है कि मुझे उस रेडियो स्टेशन दोबारा जाना चाहिए। भूत से मिलने? वहां से कॉल करके इन्फॉर्म करती हूँ। सर, ये सारी चीजें ना एविडेंस के तौर पर हमें मिली है। ये फोटोज कहाँ से मिले आपको? एक्चुअली सुमन ने जिस हॉस्पिटल में खुदकुशी की, उस हॉस्पिटल के रूम में।
आई लव यू सुमन। और ये लेटर्स? ये जो लेटर्स है वो लड़का कई महीनों से सुमन को भेजता था। सुमन के सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में कुछ बता रहे थे आप? हाँ। सुमन के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर है ना, इस लड़के ने कई सारे अश्लील मैसेज टाइप किए हुए। तो ये सिलसिला इतने महीनों से चल रहा है और अब तक आप उस लड़के को ट्रैक नहीं कर पाए? एक्चुअली क्या है ना सर, ये जो लड़का है ना बहुत बड़ा हैकर है। ये अपना आईपी एड्रेस मास्क करता है और ये कहीं पर भी जंप करता है, जैसे कि बिहार, कर्नाटका और कभी तो यूके। ये फोटोग्राफ उसी ने सुमन को भेजी थी? हाँ। ये उसी लड़के की फोटोग्राफ है? सर ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता। रात के 10:30 बज चुके हैं और आप सुन रहे हो आपका फेवरेट शो अधूरी रातें आरजे सुमन के साथ। आज मैं आप सबको एक कहानी बताने वाली हूँ और इस कहानी का मुख्य किरदार विकी है। विकी अपने किचन में खाना बना रहा है और अचानक अपना नाम रेडियो पे सुन के चौंक जाता है। तभी दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आती है और वो जाके दरवाजा खोलता है। दरवाजे की चौखट पे एक तोहफा रखा है। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो तोहफा उसकी जिंदगी का आखिरी तोहफा होने वाला है। यादव, नाम क्या है लड़के का? विकी कौशल सर। ये कौन है? फ्लैटमेट है उसका। अदिति। तुम बाहर रुको। यस सर। नाम क्या है? रवि माथुर। पूरी बात बताओ, क्या देखा? मैम, जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि गेट खुला हुआ था और जमीन पे विक्की की लाश पड़ी हुई थी। किचन में गैस ऑन थी, सब्जी पूरी जल गई थी, चारों तरफ धुआं हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने फिर पुलिस को फोन करके बुला लिया। तुम और विक्की पहले से एक दूसरे को जानते थे? हाँ, हम दोनों दोस्त थे। क्या करता था ये विक्की? मैम, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और हम दोनों एक ही कंपनी में सिस्टम मेंटेनेंस का काम करते हैं।
अदिति, फोन 87.7 पे ट्यून्ड इन था। ये देखो सुमन की फोटोग्राफ्स। ये वही विकी है। नाम क्या है इसका? रवि माथुर। रवि। जी सर। सीधो से घर में कैची? हाँ सर, इधर है। इसकी छाती पे तो निशान होना चाहिए। बाकी सारे एविडेंसेस भी तकरीबन मैच कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इस लैपटॉप को साइबर सेल में भेज देते हैं। यादव, फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द से जल्द मेरे डेस्क पे होनी चाहिए। राइट सर। क्या लगता है? समझ में नहीं आ रहा है कि ये असली विक्की है कौन। शायद यही असली विक्की है। इसने किसी और की फोटो निकालकर सुमन को भेजी होगी। डैशबोर्ड में से वो फाइल निकालना। वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? ये सर। यहीं पे खींची थी ना ये फोटो? सर आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर। यहीं पे खींची थी ना फोटो? सर सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर। सर सॉरी सर। सर चल सर, मुझे माफ कर दिए सर। चल चलो पूरी बात बता, शुरू से। सर मैं मजाक कर रहा था सर। मैं उसे पसंद करता था, उससे मिलना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि सर वो अपनी जान दे देगी। एक तो पूरा खेल अपने रूममेट के लैपटॉप से खेला, और दोबारा जब उसने हॉस्पिटल में अपनी जान लेने की कोशिश की तभी मजाक कर रहा था। सर मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दिए। माफ कर दूं? सिर्फ सुमन थी या और भी लड़कियों को टॉर्चर कर रहा था? क्या पूछा मैडम ने? क्या पूछा तेरे को मैडम ने? हाँ, और कितनी लड़कियों को टॉर्चर किया तूने? मैंने किसी और को टॉर्चर नहीं किया मैंने सिर्फ मजाक सुमन के साथ किया था। सर सॉरी सर, मुझे छोड़ दिए सर। छोड़ दूं? हाँ सर। छोड़ दिया। लेकर जाओ इसे। चल चल घेऊन चला। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका मुख्य किरदार विकी नहीं बल्कि रवि माथुर है।